नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 पर अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के मेंबर आर एस चिब साहब। चिब साहब जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो इस समय का जो मुद्दा है, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी चल रहा था कि आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है कब फैसला सुनाएगी। अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या लगता है कि आपको क्या फैसला होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बस सभी देशवासियों का पूरा विश्वास है, हमें भी उन पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 370 की जो एब्रोगेशन हुई थी, यहाँ एब्रोगेट किया गया था, तो उसके जो बाद में लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों पर असर हुए हैं, वो उसको ध्यान में रखेगी। मिसाल के तौर पर उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। यहाँ दावे तो सरकार बहुत करती है, मैं मानता हूँ कि आतंकवाद में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। आपने देखा होगा पिछले 10 महीनों में राजौरी पुंछ में कितनी ज़्यादा आतंकवाद की घटनाएं हुई, इवन कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हुई, ये सब कुछ यहाँ हुआ। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात का ध्यान रखेगी कि जो मुश्किलात हमारी इन दिनों में हमने देखी हैं, मिसाल के तौर पर हमारा नौजवानों का रोजगार, कोई गारंटी नहीं है कि हमारे नौजवान यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको रोजगार उन्हीं को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। बाहर के लोग आ रहे हैं, ज़मीनें जो हैं, हमारी ज़मीनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। आज जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, आज सारे प्रोजेक्ट्स के ठेकेदार, कंट्रैक्टर सब बाहर के हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उस समय 1925 में महाराजा हरि सिंह ने ये जैसे 35 से है, इसी बेस पर ये कहा था कि ज़मीन यहाँ के लोगों की होगी, रोज़गार यहाँ के लोगों का होगा। आइडिया ये था कि बाहर से लोग आते थे, पंजाब से, लाहौर की तरफ से लोगों ने आना और उनको रोज़गार यहाँ मिल जाना, ज़मीनें खरीद लेनी। उन्होंने कहा हमारी स्टेट बड़ी गरीब है, रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया था। उसी कानून को एक्सटेंड किया गया जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उसका 35 बन गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2-3 चीज़ों का ध्यान रखे कि इमीडिएटली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इमीडिएट इलेक्शंस, एकदम चुनाव हो यहाँ, और इसके साथ साथ हमारे जो लोगों का राइट है ज़मीनों पर, हमारा जो राइट है नौकरियों पर, हमारा जो राइट है दूसरे जो कामकाज यहाँ चल रहे हैं उन पर, तो ये सिर्फ हमारा इसमें राइट होना चाहिए। आज देखिए, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जितने यहाँ काम चल रहे हैं, सब लोग बाहर के कंट्रैक्टर आ गए, ठेकेदार आ गए। इवन इन्होंने जो गरीब लोगों के पास, कुछ विडोज़ के पास, अनएम्प्लॉयड यूथ के पास जो इवन वाइन शॉप्स थी, उनको भी लेकर के उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये गरीब स्टेट है, हमारी पहाड़ी स्टेट है, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, तो आज इनके पास कोई इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं हैं कि बड़े लैंडलॉर्ड नहीं हैं, ये बड़े बड़े रोज़गार नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बड़े बड़े वाइज लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, दे आर वेरी वाइज पीपल। आई एक्सपेक्ट कि दे विल डेफिनेटली टेक इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जो लोगों की यहाँ समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखेंगे और फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। सर, बहुत सारी विपक्षी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इसके लिए डिमांड की कि जो 370 है वो बहाल कर देनी चाहिए, आर्टिकल 370। उसके लिए याचिकाएं भी हुई, सुनवाई भी हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल कोर्ट क्या फैसला लेती है? अगर वो फैसला विपरीत रहा तो आप उस पर क्या आगे कहें? देखिए, पार्टीज को छोड़िए, आज धीरे धीरे जम्मू में, मैं जम्मू की मिसाल लेता हूँ, जम्मू का हिंदू, जम्मू का सिख, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का गुजर, जहाँ बकरवाल, आज उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि 370 एब्रोगेट करने के बाद में इन सब लोगों को यहाँ नुकसान हुआ है। डेवलपमेंट में कोई, अगर रूरल इलाके में चले जाएं, कोई तरक्की नहीं हुई। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने जो पहले से चल रहे थे उनको किया होगा, लेकिन वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। बिल्कुल रोज़गार के दरवाजे सारे बंद हैं।
और जगह जगह पे आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट हुए, जो लोग एक नाक पे लगे हुए थे उनको परमानेंट नहीं किया गया एंड ऑल दैट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोगों की डिमांड्स है इस बात पर कि भाई 370 एब्रोगेट करने के बाद जो हमारी समस्याएं बड़ी हैं उनको तो लोग उठाते रहेंगे, लेकिन ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज हमारी जो उच्चतम न्यायालय है, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, उसके फैसले को तो हम ये नहीं कहेंगे भाई ये हो गया, लेकिन तस्लीम करेंगे। लेकिन लोगों की डिमांड जो यहाँ की हैं, इलेक्शन की डिमांड है या स्टेटहुड वापस लाने की डिमांड है या नौजवानों को रोज़गार देने की डिमांड है, ये तो रहेगा, ये तो डिमांड रहेगी। 2024 भी कुछ ही देर में आने वाला है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है असेंबली इलेक्शन की बात कहीं ना कहीं नज़र ही नहीं आ रही। क्या लगता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जम्मू में इलेक्शन होने की संभावनाएं हैं? देखो, इस पर कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो केंद्र की नज़र जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन पर है, लेकिन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि असेंबली इलेक्शन, जो विधानसभा के चुनाव भी जो पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो उसके बाद भी हो सकते हैं, इमीडिएटली बाद भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिस इज ग्रेट इनजस्टिस विद द पीपल ऑफ स्टेट। हमारे साथ ये बड़ी बेइंसाफ़ी है कि इलेक्शन को इतना ज़्यादा टाला गया और इतना इसको डिले किया गया। सर, आखिरी में भी आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो इस समय जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कश्मीर में जहाँ पर एक समय स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, अब जो है, अब क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, हर कोई वहाँ पर मिलजुल के रह रहा है और आगे दिख भी रहा है। मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ कि कश्मीर में काफ़ी हद तक, मैंने पहले भी कहा कि मिलिटेंसी में कमी आई है और उसकी वजह से टूरिज़्म हमारा बढ़ा है। लोग बाहर से आए हैं, होटल वाले, टैक्सी वाले, शिकारा वाले, सभी जो लोगों को काम करने वाले थे उनको थोड़ा सा रोज़गार मिला है। इसकी वजह से वहाँ हालात बदले हैं। लेकिन अगर एक तरफ सरकार कहती है हालात बदले हैं तो वाई नॉट टू हैव इलेक्शंस, फिर हम इलेक्शन क्यों डिले करते हैं। और इवन आतंकवाद में भी मैं कहता हूँ कमी आई होगी, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। रजौरी पुंछ को ले लीजिए, टारगेट किलिंग को ले लीजिए कश्मीर में, वो आज भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन को पीछे रखना कोई बात नहीं बनती कि इलेक्शन को डिले किया जाए। पहले उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएंगे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की, पंचायत की करवाएंगे, आप लोगों ने तैयारी कर ली थी, डेफर कर दिया, फिर उसको डेफर कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट नाउ। भगवान जानता है कि ये पार्लियामेंट के साथ करवाएंगे या पार्लियामेंट के बाद करवाएंगे। लेकिन उसके लिए तो साफ तौर पे कहा गया कि जब तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 75 वार्डों में पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे रोका गया। वो भी एक दूसरी चीज़ आ गई ना। देखिए, पहले डिलिमिटेशन रही विधानसभा के जो क्षेत्र थे, अब डिलिमिटेशन कर रहे हैं ये उसकी अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो वार्ड थे उनकी कर रहे हैं, उसमें भी डिले हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली इनजस्टिस टू डिनाई द पीपल their rights of choosing their own representatives for better functioning and for better solution of their problems. तो ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ मेंबर RS चिब साहब, जिनसे हमने बात करी जिस तरह से 11 दिसंबर को है एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रही है आर्टिकल 370 के ऊपर। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि फैसला जो भी होगा हम जो है सुप्रीम कोर्ट के हित में है, हक में है। जो भी वो ऑनरेबल कोर्ट फैसला सुनाएगी उसे हम पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।